सभी को शालोम। खुदा का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। आपका स्वागत है लॉइन ऑफ जुदा मिनिस्ट्री में। चलिए आज एक महत्वपूर्ण बात पर बात करते हैं जो कि आज का मुद्दे का विषय बना हुआ है दो मिनिस्ट्रियों के बीच में। मैं बाइबल से कुछ बातों को रखूँगा। इंसान बहुत कुछ कहते हैं, मैं भी बहुत कुछ कहता हूँ, बाकी लोग भी बहुत कुछ कहते हैं, मगर उन बातों से आपका कोई फ़ायदा नहीं। आप खुदा के कलाम पर गौर करें और जानें खुदा का कलाम आपसे क्या कहता है। तेल, पानी, कपड़ा जिसका इस्तेमाल प्रेरितों के काम में पतरस के द्वारा लोगों को बीमारियों से शिफा देने के लिए किया जाता था, क्या वो आज भी मान्य है, सही है या गलत है, उस पर हम रोशनी डालेंगे। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं जहाँ पर खुदा ने पतरस को चुना था और उसका नाम पतरस रखा था। खुदा ने कहा कि तू कैफा कहलाएगा, पतरस एक पत्थर के समान, क्योंकि मैं आने वाले समय में तुम्हारे ऊपर एक कलीसिया बनाऊंगा, कलीसिया की नींव तुम पर रखूंगा और अधोलोक के फाटक तुम पर प्रबल न होंगे। समझने की बात यह है कि जब पैंतीकुस के दिन पवित्र आत्मा उतरा तो 120 लोगों पर उतरा, एक समान उतरा और सभी ने परमेश्वर के कार्य की महिमा की, प्रशंसा करी। मगर ऐसा क्या खास था कि पतरस के द्वारा ही बाकी सब चमत्कार हो रहे थे, क्योंकि खुदा का वायदा उसके ऊपर पूरा था और पवित्र आत्मा उस समय परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर का आत्मा ट्रिनिटी का थर्ड पर्सन पतरस में से होकर कार्य कर रहा था। इसलिए वो जो महिमा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो जो महिमा प्रभु की है, जैसे प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के साथ कपड़ा छूने से वो 12 साल की रोकन ठीक हुई थी। और इस समय जो आत्मा, उस समय परमेश्वर का आत्मा सिर्फ पतरस में कार्य कर रहा था, विशेष तौर पर वो कार्य कपड़े के द्वारा, तेल के द्वारा, जैसे प्रभु ने धूप के द्वारा और अपने शब्दों के द्वारा और बहुत सारे तरीकों से चमत्कार किए। परमेश्वर ने अपनी होंद को पवित्र आत्मा के द्वारा दिखाया पतरस के द्वारा उन कार्यों को करके। इससे ज्यादा कुछ नहीं था। वो उस समय चर्च की इस्टेब्लिश के लिए था, जो कि समय के साथ उसकी जरूरत खत्म हो गई। आज भी चमत्कार होते हैं, मगर वो विश्वास के द्वारा होते हैं, प्रार्थना के द्वारा होते हैं, खुदा के कलाम के द्वारा होते हैं, न कि तेल, पानी और कपड़े के द्वारा। अब कहने वाले ये कहते हैं कि वचन को पढ़ते हैं और कहते हैं कि देखो पौलुस के द्वारा, पतरस के द्वारा ये कार्य हुए हैं, आज क्यों नहीं। सवाल ये है कि जब पतरस न्याय सिंहासन पर बैठते थे, हनन्याह और सफीरा ने जब आकर उनके सामने झूठ बोला कि उन्होंने अपनी जो जमीन थी बेच दी थी, उसमें से आधे पैसे रखे, आधे पैसे दिए, और उन्होंने कहा मेरे सारे पैसे हैं। झूठ बोलते ही उन्होंने वहां पर दम तोड़ दिया। और पतरस ने कहा था कि तुम्हें किसने बताया कि पवित्र आत्मा, खुदा के आत्मा के सामने झूठ बोलो। कि आज खुदा के सेवकों, दासों के सामने झूठ बोलने से हमारी जान निकलती है। कि पतरस ने जब बहुत सारे तसीहा सहा, उन खास घटनाओं के बाद जब उसने अपनी जर्नी शुरू करी, क्या उसकी जान निकली? क्या उसने खतना को लेकर या यहूदियों को लेकर अपनी सेवकाई के चलते गलती नहीं करी? क्या उसकी गलती का सामना पौलुस ने नहीं किया? ऐसी बातें हैं। अगर कोई ये समर्थन करता है कि प्रेरितों के काम में ऐसा लिखा है तो आज भी होना वैसा ही जरूरी है, तो उनके लिए ये भी सवाल है कि क्या आपके सामने झूठ बोलने से लोगों की जान निकलती है? कि जिस कलीसिया को आप चला रहे हो वहां पर सबके पैसे सांझे में हैं? क्या उस पैसों में से कोई भी कितना भी इस्तेमाल कर सकता है, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है? क्या आपने लोगों के ऊपर वो 6 अध्यक्ष ठहराए हैं जो उनकी सब कौमों की, सब तरह के लोगों की सुधि लेते हैं,
जो वहाँ पर हैं, जो आपके पास हैं, क्या आप उन्हें सबको अपने नामों से जानते हैं? क्या आपका चर्च साझे में चलता है कि सब एक साथ ही एक ही जगह पर सब बातों के लिए साझे में व्यवहार रखते हैं, खाने पीने से लेकर पैसों का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आज के चर्चेस में, और जो बात करें उनके चर्चेस में भी नहीं। तो फिर आप प्रेरितों के काम के उस एक आयत को पकड़कर अपनी बात को कैसे मनवा सकते हैं? ये गलत है, क्योंकि प्रेरितों के काम, जो कि एक चर्च हिस्ट्री की बुक है कि चर्च इस्टेब्लिश कैसे हुआ खुदा के जाने के बाद, अगर उसमें से कुछ लेते हैं तो सारा लीजिए, अगर आप उसमें से कुछ नहीं लेते तो फिर कुछ मत लीजिए। ठीक है, वो हम चर्च की हिस्ट्री की तरफ से, चर्च की शुरुआत की तरफ से, उसकी नींव के तौर पर देखते हैं। उसके बाद कलीसियाएं स्थापित की गई और उन्हें अगुवाई दी गई, वो आप सारा लेते हैं। अगर ये आप सारा नहीं ले सकते, सांझे में खाना, सब मिलकर साथ रहना, आपका सभी को जानना, और बहुत सारी बातें जो प्रेरितों के काम में आपको दिखाई देती हैं, अगर वो सब बातें आपके चर्च के साथ संबंधित नहीं हैं, तो अपनी एक बात मनवाने के लिए कि मैंने रुमालों पर वचन लिखवाए हुए हैं, तेल पानी और बाकी सब चीज़ें, इसके लिए आप वचन मत पकड़िए। पकड़ना है तो कॉन्टेक्स्ट में पकड़िए, सारा पकड़िए। निष्कर्ष ये है कि शिफाएं आज भी होती हैं। मैं खुद शिफा हुआ, खुदा ने मुझे मेरी बीमारी से शिफा दी, मेरे मन की बीमारी से भी मुझे शिफा दी, और नया जीवन, नया मन, नई सोच दी, मगर विश्वास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, ना कि किसी तेल के ऊपर की हुई अनॉइंटिंग, ना किसी कपड़े को हाथ में माइक में ऐसे पकड़ के रखना। इससे कुछ नहीं होता। सुनने वाले भी देख लें, सुनाने वाले भी देख लें, इससे कुछ नहीं होता। खुदा के विश्वास में, खुदा के अनुग्रह में सब शिफाएं हैं। जैसे याकूब की पत्री में लिखा भी है कि विश्वास के द्वारा बीमार चंगा होगा, और बहुत सारी बातें। सभी को इस बात पर गौर करनी चाहिए, और आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आप मुझसे सहमत भी हो सकते हैं, आप मुझसे असहमत भी हो सकते हैं। अगर आप मेरी बातों से सहमत नहीं हैं तो हम दुश्मन नहीं हो जाते। जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। खुदा में लौट आएं, मन फिराएं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। खुदा के कलाम को पढ़ें, सत्य को जानें, और सत्य आपको आज़ाद करेगा। प्रभु के वचन को पढ़ते रहें, प्रभु के वचन में बढ़ते रहें, प्रभु के वचन को अपने जीवन में सर्वोत्तम रखें।